चलिए देखिए आप लोग, तो हमने आपको लास्ट टाइम में ये बताया था कि जो डीएन अच्छा देखो स्टार्टिंग में हम लोग जब डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको 4-5 रूल बताया था ना। 4-5 रूल में हमने आपको ये बताया था कि जो पहला रूल मैंने आपको बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये बात मैंने आपको बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है। मिशेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट उसके बारे में भी हमने आप सभी लोगों से डिस्कस किया हुआ था, वो बात भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वो एक स्पेसिफिक साइट से स्टार्ट होता है। उस स्पेसिफिक साइट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिसी बोलते हैं ना। हमने आपसे यही कहा था कि अगर हमने कहा था कि ये मान लीजिए हमारा क्या हो जाए, डीएनए हो जाए ना। मान लीजिए हमारा डीएनए हो जाए, ये क्या हो जाएगा हमारा, या मान लो प्रोकैरियोट हो जाए, और इधर क्या हो जाए हमारा, यूकैरियोट हो जाए ना। ये क्या हो जाएगा आपका, यूकैरियोट हो जाएगा। तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वो एक स्पेसिफिक साइट से स्टार्ट होता है ना। और हम लोगों ने नाम दिया था उस स्पेसिफिक साइट को, हमने क्या कहा था, इसको हम लोग बोले थे ओरिसी ना। क्या बोलते हैं? ओरिसी, ओरिसी है ना। ओरिसी से हम लोग बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। और सेम पैटर्न क्या हो जाएगा आपका, यूकैरियोट में भी हो जाएगा ना, यूकैरियोट में भी हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रोकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, वो क्या होता है, एक डीएनए पे सिर्फ एक ही ओरिसी होगा। मतलब मान लीजिए आपका ये पूरा स्टैंड है ना, ये आपका ये पूरा स्टैंड है, तो ये जो पूरा स्टैंड है, ये किसका है? आपका प्रोकैरियोट का है। तो जब ये प्रोकैरियोट का स्टैंड है, तो इसमें जो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, एक ही जगह से स्टार्ट होगा ना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो रेप्लिकॉनिक बोलेंगे ना। मतलब एक ही जगह से क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जब हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं, तो यूकैरियोट में क्या होगा, स्टैंड एक ही होगा ना, स्टैंड एक ही होगा। लेकिन एक ही स्टैंड में कई जगह से क्या होगा, आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था, जैसे यहां से भी हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा। मतलब जो ओरिसी होती है, वो क्या होगा, एक से ज्यादा जगह पे होगी। क्या हो जाएगी? एक से ज्यादा जगह से क्या हो जाएगा, ओरिसी होती है ना। तो ये बात मैंने आपको बताया था, डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, और जिसको हम लोगों को आज डिस्कस करना है, वो डिस्कस क्या करना है, वो डिस्कस करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये टर्म मैंने आपको एक वर्ड बोला था ना। आपको जो तीसरी बात मैंने आपको बताया था, जो अच्छे समझिएगा आप सभी लोग ना। मैंने आपसे कहा था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, वो क्या होता है, वो आपका बाई डायरेक्शनल होता है ना। वो क्या हो जाएगा आपका, बाई डायरेक्शनल ना, बाई डायरेक्शनल होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, बाई डायरेक्शनल और डिसकंटिन्यूअस होता है, ध्यान रखिएगा। और क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं बोल सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस। क्या बोल सकते हैं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट आप, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेमी ना, सेमी डिस कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात है, इसी को हम लोगों को क्या करना है, डिटेल में बात करना है ना। तो बाई डायरेक्शनल और सेमी डिसकंटिन्यूअस। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये अपने पोलरिटी को मेंटेन करके रखता है। मेरी बात समझिएगा, ये क्या करता है, ये क्या करता है, पोलरिटी जो होती है इसकी, उसको क्या करता है, पोलरिटी को क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है। अब पोलरिटी को मेंटेन कैसे करके रखता है, ये बात को आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ठीक है। ये बात को आप हमेशा याद करके रख लीजिए। चाहे हम प्रोकैरियोट की बात कर ले, चाहे हम यूकैरियोट की बात कर ले, इसकी जो पोलरिटी होती है, वो क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में होती है। क्या हो जाएगा आपका, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में इसकी क्या होती है, पोलरिटी होती है। तो लास्ट टाइम में मैंने आपको डिटेल में बताया था ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के ना ये पोलरिटी होती क्या है ना। तो ये बात मैंने आपको बताया था ना। मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए कोई आपका एक डीएनए हो जाए ना, मान लीजिए आपका ये कोई डीएनए हो जाए ना, तो इधर क्या है आपका 5 प्राइम है, और इधर क्या हो जाएगा आपका 3 प्राइम है। इसका मतलब क्या हुआ ना, मैंने आपसे कहा था इसका मतलब ये हो जाएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे करके बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, 5 प्राइम मतलब क्या हो जाएगा, फास्फेट वाला रीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, फास्फेट वाला रीजन हो जाएगा। और 3 प्राइम मतलब क्या हो जाएगा आपका, ओएच वाला रीजन हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा आपका, ओएच वाला रीजन हो जाएगा। और मैंने आप सभी लोगों को, ध्यान दीजिएगा, बहुत धैर्य समझिएगा, ठीक है। धैर्य सुनिएगा आप सभी लोग, फिर सिर्फ समझने का प्रयास करिए, ठीक है।
सिर्फ समझने का प्रयास करिए, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहे हैं अच्छे से, पहले पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहे हैं, फिर पीडीएफ से आपको एक्सप्लेन करेंगे ना, पीडीएफ से बढ़िया-बढ़िया डायग्राम बना के पूरी थ्योरी उसमें लिखी गई ना, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूरा पीडीएफ सिस्टमेटिक ढंग से बना हुआ है। उसको क्या करना है आपको, हम जब अभी समझा देंगे आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम उस पीडीएफ से आपको एक बार रीड कर देंगे, सारे डायग्राम दिखा देंगे, थ्योरी ऑलरेडी वहां पे लिखी गई है और वो पीडीएफ में आप लोगों को एप्लीकेशन पे दे दूंगा। आप सभी लोग क्या करिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा ना। तो यहाँ पे हम लोगों का जो मेन टारगेट है, वो मेन टारगेट क्या है, वो मेन टारगेट है समझना है ना, हम लोग समझने के लिए आए हैं ना, और डिटेल में समझना है, ऐसे हवा में हमें नहीं समझना है ना। तो पहले आप सिर्फ समझने पे फोकस करिए, पहले हम आपको समझा रहे हैं, फिर अगर आपको बीच में कहीं कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप सभी लोग हमें बताइएगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा तो हम आपके डाउट को देख लेंगे ना। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो ये यहाँ पे जो ध्यान देना है हम लोगों को, ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशेष ध्यान देना है ना। तो मैंने कहा कि ये क्या करेगा, अपने पोलैरिटी को मेंटेन करके रखेगा। पोलैरिटी को मेंटेन रखने का मतलब क्या हो जाएगा कि मैंने कहा कि आपका ये 5 प्राइम हो जाएगा, ये 3 प्राइम हो जाएगा। अब थोड़ा सा पोलैरिटी का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा पोलैरिटी का मतलब क्या हो जाएगा, तो पोलैरिटी का मतलब मैंने आपसे ये कहा कि अगर मान लीजिए कोई आपका स्टैंड है ना, भाई ये आपका डीएनए है, ये क्या हो जाएगा, आपका डबल स्टैंड हो जाएगा ना। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर मान लो आपका ये 3 प्राइम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, आपका 5 प्राइम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 5 प्राइम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, आपका 3 प्राइम हो जाएगा। इनके बीच में क्या बना होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा ना। क्या बना होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा। अच्छे समझिएगा आप सभी लोग ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा। अब मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपका डीएनए है, ध्यान दीजिएगा, मतलब अगर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा ना। मतलब ये आपका सिंपल डीएनए का डबल स्टैंड है ना, ये क्या हो जाएगा, सिंपल डीएनए का डबल स्टैंड है। अब जब ये सिंपल डीएनए का डबल स्टैंड है, तो अब अगर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है तो इसका रेप्लिकेशन नहीं होगा, किसी कंडीशन में नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम करेंगे क्या अगले वाले स्टेप में, अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे, समझिए, पूरा पूरा स्टेप में बना रहा हूं, ठीक है, पूरा स्टेप में बना रहा हूं, इसको आप पहले समझिए कॉन्सेप्ट के साथ, फिर आपको डिटेल में पीडीएफ में दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ओरिसी ना, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, आपका ओरिसी ना। डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, पूरा एक लेक्चर हम ओरिसी में ही पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा एक लेक्चर हम लोग ओरिसी में ही पढ़ेंगे। और मैंने आपसे बताया था कि ये ओरिसी क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। न सिर्फ यहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, बल्कि जो एंजाइम और प्रोटीन, जो मोस्ट ऑफ देम एंजाइम और प्रोटीन डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए इन्वॉल्व होती है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ देम एंजाइम और प्रोटीन। जैसे हम लोग एंजाइम में मेनली क्या बात करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, कहां पर आकर बाइंड करेगा, ओरिसी पे ही आकर बाइंड करता है। चाहे हम प्रोकैरियोट की बात कर लें और चाहे हम लोग यूकैरियोट की बात कर लें। प्रोकैरियोट हम लोग जब बात करते हैं तो 5 तरीके का डीएनए पॉलीमरेज होता है ना। क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ होता है। डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे, एक एक करके हम लोग एक एक एंजाइम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जब हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में भी 5 तरीके का मेनली होता है, तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब, चाहे हम प्रोकैरियोट की बात करें और चाहे हम यूकैरियोट की बात करें, तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, ओरिसी होता है, ये बात मैंने आपको बताया था। लेकिन जब हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट में क्या होता है, एआरएस होता है ना। ओरिसी के स्थान में हम लोग क्या बोलते हैं, एआरएस ना। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये वो जगह होता है जहां पे सारी एंजाइम्स और प्रोटीन आकर बाइंड करेंगी। और उसके बाद देखिएगा, ध्यान देने वाली बात एक है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात और है जो हम लोगों को ध्यान देना है। वो ध्यान ये देना है कि ये हमने कहा कि बबल बनाना जरूरी है ना। क्या होगा, बबल बनाना जरूरी है। तो ये कंडीशन इसकी कैसे बन जाएगी, आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ये जो कंडीशन बनेगी कुछ ऐसे करके बनेगी ना। हम कल आपको डायग्राम में दिखा रहे थे ना, ये हम आपको कल आपको डायग्राम में दिखा रहे थे ना, कुछ ऐसे करके बनेगी ना। तो ये क्या होगी, ये रेप्लिकेशन के लिए क्या होगा, आइडियल कंडीशन होगी ना। ये क्या हो जाएगी, रेप्लिकेशन के लिए आइडियल कंडीशन होगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन
फॉर्क, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसे हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं ना, तो ये आपका रेप्लिकेशन फॉर्क हो जाएगा। रेप्लिकेशन फॉर्क मतलब क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास पहले ये स्टैंड था, उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने ओरिसी के बारे में बात किया, उसके बाद ये देखो ये आपका बबल बना है ना, बबल मतलब क्या हो जाएगा, बबल मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है ना, बबल मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है। और ये कैसे ब्रेक हुआ है और क्यों ब्रेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये कैसे ब्रेक हुआ है, क्यों ब्रेक हुआ है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी सिर्फ हम लोग को इतना समझिए आप कि अभी क्या होगा इस स्टैंड में, जहां पे ओरिसी होती है, ध्यान रखिएगा, जहां पे ओरिसी होती है वहीं से बबल बनना स्टार्ट होगा। मतलब आप समझिए ओरिसी का इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने क्या कहा, ओरिसी वो जगह है जहां से क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मैंने दूसरी बात क्या कहा कि ओरिसी वो जगह पे है जहां पे मोस्ट ऑफ द एंजाइम और प्रोटीन जो जो रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो क्या करती है, यहाँ पर आकर बाइंड करती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने ये कहा कि जो आपका ये फॉर्क बन रहा है, या इसे हम लोग रेप्लिकेशन बबल भी बोल सकते हैं ना, इसे हम चाहे रेप्लिकेशन फॉर्क बोले या इसे हम लोग रेप्लिकेशन बबल भी बोल सकते हैं। तो ये जो रेप्लिकेशन बबल है या रेप्लिकेशन फॉर्क है, इसकी भी बनने की शुरुआत कहां से होती है, इसकी बनने की शुरुआत कहां से आएगी, आपका जो ये वाला पोर्शन है ना, ये आपका जो ओरिसी वाला पोर्शन है यहां से होता है। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे ओरिसी के बारे में, बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट अभी एक कॉन्सेप्ट सीखिए आप सभी लोग, ठीक है, पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, अपने माइंड में फीड कर लीजिए। अभी आप देखिए कि हो रहा है, फिर हम लोग देखेंगे ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई ना, तो ये हमारे 3 स्टेप हो जाएगी ना, अगर इनके हम नंबरिंग करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं ना, समझने के लिए ना, ये आपका 2 सेकंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट पे ना, फोर्थ पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो हमारे पास क्या बन गया है ना, हमारे पास ये वाला बन गया है ना, ये वाला बन गया है, समझिएगा आप कॉन्सेप्ट को ना, ये क्या हो गया हमारे पास, ऐसे करके बन गया है ना, ऐसे करके बन गया है, समझने का प्रयास करिए आप लोग ना, ऐसे करके, ठीक है। अभी ऐसे करके बन गया है, अभी इसको हम एक तरीके से और समझाएंगे, ठीक है, अभी इसको हम एक तरीके से और समझाएंगे। तो अब क्या होगा, हमने कहा कि डीएनए का रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होगा, तो बाई डायरेक्शनल मतलब क्या हो जाएगा, देखो इधर क्या हो गया आपका 3 प्राइम हो गया ना, तो इधर क्या हो जाएगा आपका 5 प्राइम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका 5 प्राइम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका 3 प्राइम हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे ना, ये क्या हो जाएगा हमारा लीडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा लैगिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। ऐसा क्यों बोलते हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था, कल भी कहा था और आज मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में होगा, ध्यान दीजिएगा, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में होगा। ये ऐसा क्यों होता है मैं डिटेल में बात करूंगा, और मैं आपको कल बताया था और आज भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। तो अब बताओ, अगर इस स्टैंड का रेप्लिकेशन कराना है ना, अगर इस स्टैंड का रेप्लिकेशन कराना है तो इधर 3 प्राइम है, और मैंने कहा रेप्लिकेशन क्या होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये अपने माइंड में फीड कर लीजिए ना कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, क्यों होगा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और मैंने कल आपको बताया भी था ना कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में क्यों होता है। तो अभी सिर्फ इतनी सी बात समझो कि अगर भाई इस स्टैंड का हमें रेप्लिकेशन कराना है, इसका 5 प्राइम तो क्या हो जाएगा भाई, इधर 3 है तो इधर 5 प्राइम ये हो जाएगा, और इसका रेप्लिकेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा ना, इस डायरेक्शन में होगा, सही बात है नहीं। और अगर हम दूसरे वाले स्टैंड की बात करेंगे तो दूसरे वाला स्टैंड क्या हो जाएगा, इसका भी यही वाला कहानी हो जाएगी ना, ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, 3 प्राइम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 प्राइम हो जाएगा, सही बात है नहीं। आप देखो अगर हम इस स्टैंड का कंप्लीमेंट्री करें तो ये क्या हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा, यही ना होगा, और इसका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा ना, यही तो होगा। मतलब जो ग्रोइंग एंड होगा, ध्यान रखिएगा, जो ग्रोइंग एंड होगा, ग्रोइंग एंड मतलब जहां पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होने की बात होती है वो कहां हो जाएगा, आपका 3 प्राइम रीजन पे हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या हो रहा है, ये जो रेप्लिकेशन हो रहा है ये क्या हो रहा है आपका बाई डायरेक्शनल हो रहा है ना, क्या हो रहा है आपका बाई डायरेक्शनल हो रहा है। तो अब देखो थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करिए कि भाई डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही क्यों होता है ना, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही क्यों होता है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। वैसे कल मैंने आपको डिटेल में बताया था, मैंने आपसे ये कहा था ना, अच्छा देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो ओल्ड स्टैंड हो जाएगा, ये भी आपका ओल्ड स्टैंड हो जाएगा जो मैंने व्हाइट से किया हुआ है, और जो अब मैंने येलो से किया है ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा न्यू स्टैंड हो जाएगा ना, क्यों क्या हो जाएगा न्यू स्टैंड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड ना,
मतलब इससे जो बना हुआ है ये वाला स्ट्रैंड बनेगा, इससे जो बना हुआ है आपका ये वाला स्ट्रैंड बनेगा। तो सब ये न्यूक्लियोटाइड ही तो है ना, ये सब जो स्ट्रैंड बना हुआ है या जो नया बन रहा है ये सब क्या है आपका न्यूक्लियोटाइड ही तो है ना, सब न्यूक्लियोटाइड ही है। तो अब कह रहे हैं कि मान लीजिए एग्जांपल समझो, जैसे मान लीजिए आपका ये 5 प्राइम है और इधर क्या हो जाएगा आपका 3 प्राइम हो जाएगा। तो अभी तो ये काफी ग्रो किया है ना, लेकिन स्टार्टिंग की अगर हम लोग बात कर ले तो समझिएगा आप सभी लोग। मान लो हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड। देखो यहाँ समझिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके क्या कर रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, ठीक। कोई भी एक्स वाई जेड बना रहे हैं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका ए है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी दिख नहीं रहा है ना आपको, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए हो जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड है। और इस ए न्यूक्लियोटाइड से जुड़ना क्या चाह रहा है, इस ए न्यूक्लियोटाइड से आपका जो अगला न्यूक्लियोटाइड जुड़ना चाह रहा है वो जी जुड़ना चाह रहा है। दिख रहा है ना, दिख रहा है सबको, क्या नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट रुको, एक मिनट कौन सा कलर ले ले, एक साथ चलो मान लो यही बना दे रहा हूँ ना, एक साथ क्या हो रहा है, जुड़ना चाह रहा है जी। समझिए आप सभी को, मेरी बात समझिएगा, थोड़ा सा प्रयास करिएगा। मैं इसको थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट मैं थोड़ा सा रफ करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं हल्का सा, एक मिनट समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको जो है, ये जो स्टैंड है ना, इसको ग्रो होना इसी डायरेक्शन में, ठीक है। इसको होना इसी डायरेक्शन में ना। अभी हमारे पास सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड है अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड है ना। ये मान लो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी है। यहाँ पे जी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मान लो ऊपर वाला स्टैंड जो है, ऊपर वाले स्टैंड में यहाँ पे क्या है, टी है। तो टी का कंप्लीमेंट्री क्या आएगा, ए आएगा। सी का कंप्लीमेंट्री क्या आएगा आपका, जी आएगा। सही बात है नहीं, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, दिख रहा है ना। चलो बातें ठीक है। तो देखो आप समझ लो समझने का प्रयास करिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कह रहे हैं जैसे ये ऊपर वाला स्टैंड है, मान लो ये टी है, तो टी का कंप्लीमेंट्री नया क्या आएगा, ए आएगा। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, जी सी है, तो सी कंप्लीमेंट्री क्या आएगा, जी आएगा। मान लो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप मान लो जी हो जाए तो जी कंप्लीमेंट्री क्या आएगा, सी आएगा। फिर मान लो आपका टी हो जाए, टी कंप्लीमेंट्री क्या होगा आपका, ए आएगा ना, ए आएगा। फिर मान लो आपका जी है, जी कंप्लीमेंट्री क्या आएगा, सी आएगा। ऐसे ना करके आएगा। मतलब आपका जब रेप्लिकेशन होगा, तो हमने आपको बताया था, पहले दिन ही बताया था कि जो आपका पेरेंट स्टैंड होगा, पेरेंट स्टैंड का जो नया वाला स्टैंड बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो पेरेंट स्टैंड का जो नया वाला स्टैंड बनेगा, तो वो क्या होगा, उसका जस्ट कंप्लीमेंट्री होगा ना। क्या होगा, उसका जस्ट कंप्लीमेंट्री होगा। तो मान लो हम मान लेते हैं कि ऊपर वाला जो स्टैंड है, ये टी है, सी है, जी है, टी है, जी है, मान लो ना, ये आपका मान लो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा, टी के बाद ए आएगा, आएगा नहीं आएगा। सी का कंप्लीमेंट्री क्या आएगा, जी आएगा। आप सभी लोगों ने 4 का फूल पढ़ा होगा। जी का कंप्लीमेंट्री क्या आएगा, सी आएगा। टी का कंप्लीमेंट्री क्या आएगा, ए आएगा। जी कंप्लीमेंट्री क्या आएगा, सी आएगा। सही बात है नहीं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड इधर आ रहा है, क्या ये सब अपने आप आ जाएगा, क्या ये अपने आप आएगा क्या? दूसरी बात आप देखिए, जब ये आएगा तो इनके बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, ध्यान रखिएगा। मतलब ए जी के साथ जुड़ेगा, समझे मेरी बात। ए क्या होगा, जी के साथ जुड़ेगा। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, ये जी से क्या होगा आपका, सी जुड़ेगा। सी से क्या जुड़ेगा, ए जुड़ेगा। ए से क्या जुड़ेगा आपका, सी जुड़ेगा। इसके आगे वाली कहानी बढ़ती जाएगी, इसके आगे वाली कहानी जो आपकी बढ़ती जाएगी। तो मतलब जो नया स्टैंड बनेगा, तो टी के साथ ए आ जाएगा, सी के साथ जी आ जाएगा, जी के साथ सी आ जाएगा, टी के साथ ए आ जाएगा, जी के साथ सी आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये आएगा, सिर्फ आएगा ही क्या, ये आएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आएगा ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आएगा ही ना। तो ये क्या होंगे, ये आपस में इनके बीच में ना, ये ए जो है, पहले पहले ए आया है ना, पहले क्या आया है, ए आया है। तो अब सी के साथ नया वाला स्टैंड क्या आएगा, नया वाला न्यूक्लियोटाइड क्या आएगा, जी आएगा। तो जी क्या करेगा, किसके साथ अटैच होगा, जी जो है ए के साथ बाइंड करेगा। फिर आपका कौन आएगा, अब जी ए और जी दोनों बाइंड हो गए हैं। फिर जी के साथ कौन आएगा, आपका सी आएगा। तो जी के साथ कौन बाइंड करेगा, सी बाइंड करेगा। फिर सी बाइंड हो जाएगा, सी के साथ बाद कौन आएगा, आपका ए आएगा। तो सी से कौन बाइंड करेगा, ए बाइंड करेगा। फिर जब ए बाइंड हो जाएगा तो एक साथ कौन बाइंड करेगा, आपका सी बाइंड करेगा। तो सब ऐसे करके क्या करेंगे, सीक्वेंस में आपका ऐसे करके बाइंड हो जाएगी ना। सब ऐसे करके क्या होंगे, सीक्वेंस में आपका बाइंड हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ए होगा, और एंडिंग में क्या होगा, सी होगा। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, ए होगा, और एंडिंग में क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो इधर डायरेक्शन क्या दे रहे हैं, ए का इधर वाला डायरेक्शन जो है वो 5 प्राइम है ना, ए का इधर वाला डायरेक्शन जो है आपका 5 प्राइम है। तो अब देखो एक साथ जी कैसे जुड़ेंगे, आप ध्यान दीजिए, ए के साथ जी कैसे जुड़ेगा,
फिर जी से सी कैसे जुड़ेगा वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि एक साथ जी कैसे जुड़ेगा ना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। तो आप देखो, मान लो हमने क्या कर दिया, एक न्यूक्लियोटाइड ले लिया ना, यहाँ पे क्या ले लिया, एक न्यूक्लियोटाइड ले लिया। भाई ए भी तो क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड ही है ना। जी भी क्या हो जाएगा आपका, एक न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। सी भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। सब न्यूक्लियोटाइड ही तो है। तो मान लो यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड ले लिए, तो ये तो हमारा क्या हुआ, पेंटोस शुगर हो गई। अब यहाँ पे हम अपने समझने के लिए क्या कर ले रहे हैं, ये बना ले रहे हैं हम लोग ना, ये क्या हो जाएगा मान लो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक, ऐसे करके। तो ये मान लो हमारा ए क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। ये ए क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। और इधर मान लीजिए हम लोग क्या बना दे रहे हैं, इधर हम लोग बना दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा CH3 होता है, आप जानते हैं CH, ये आपको हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, फास्फेट हो जाएगा ना। इधर क्या हो जाएगा आपका, फास्फेट हो जाएगा। तो आप देखो इधर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा ना। इधर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। इधर भी क्या हो जाएगा आपका, OH हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्या, तो OH हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो कह रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये फास्फेट हो जाएगा। अब आप देखो ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड हो गया ना, ये क्या हो गया आपका, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब अगर हमें इससे जोड़ना क्या है, हमें इससे जोड़ना है एक और न्यूक्लियोटाइड ना। क्या जोड़ना है हमें, इससे एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है। अब हमें जब इससे एक न्यूक्लियोटाइड और जोड़ना है, तो मान लो ये क्या हो गया, ये ए न्यूक्लियोटाइड हो गया ना। अब इससे हमें जोड़ना क्या है, इसे में जोड़ना है जी को जोड़ना है ना। किसको जोड़ना है, जी को जोड़ना है। तो जी को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जी का भी हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग जो है ऐसे करके यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे भी हम क्या कर ले रहे हैं, जी का न्यूक्लियोटाइड ऐसे करके हम बना दे रहे हैं। नहीं बना दे रहे हैं क्या, यहाँ पे भी हम लोग वही बात कर लेंगे ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, PO4 कर देंगे ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, PO4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, जी कर लेंगे। अब देखो इसका भी OH इधर आ जाएगा, इसका भी OH क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। अब आप देखो हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड हो गए ना, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया और एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया ना। तो देखो यही ले रहे हैं ना, हमने ए ले लिया और क्या ले लिया, जी ले लिया ना। तो आपका क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, तो ये क्या हुआ आपका, ATP वाला हो गया। अब दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया आपका, GTP वाला हो गया। हमें इन दोनों को जोड़ना है। जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, A+G कर दिया ना। जैसे हमने यहाँ पे A+G कर दिया, इतना आसान थोड़ी ना होता है A+G करना। ठीक है, A+G करना इतना आसान नहीं होता है। तो हमें इसको इस क्रम में सेट करना पड़ेगा ना। हमें क्या करना होगा, कुछ इस तरीके से सेट करना पड़ेगा। तो अब आप देखो ये क्या हो जाएगा, 3' OH हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, 3' OH हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हम लोग क्या हो जाएगा, मान लेते हैं। अब डिटेल डायग्राम हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, डिटेल डायग्राम हम लोग बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे समझने की बात करें। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, समझने का प्रयास है। तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका 3' OH हो गया ना, ये आपका 3' OH हो गया। और ये क्या हो जाएगा, 5' फास्फेट हो जाएगा। तो आपको याद है नहीं याद है, मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था कि जब कभी भी किसी भी न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे, तो पहले न्यूक्लियोटाइड का 3' OH ध्यान रखिएगा, पहले न्यूक्लियोटाइड का क्या हो जाएगा, 3' OH, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का क्या हो जाएगा, 5' फास्फेट। थोड़ा सा समझिए, ये 3' OH नहीं होगा, 3' OH ही होगा। ठीक है, 3' OH ही होगा ना। मैं थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इधर में बना दे रहा हूँ। ठीक है, नंबरिंग करोगे 3' OH ही हो जाएगा ना। तो मान लो हम यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ बना दे रहे हैं। ओके, ऐसे समझिए आप लोग ना, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ना, ये आपका ये ऐसे करके ना। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर इधर हमारा क्या हो जाएगा, फास्फेट हो जाएगा ना। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका PO4 हो जाएगा ना। देखो इधर आपका CH2 ग्रुप भी होता है ना, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ। तो क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 3' OH हो जाएगा ना। इधर भी आपका OH हो जाएगा, इधर भी आपका OH हो जाएगा। तो ये 2' OH हो जाएगा, ये आपका 3' OH हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका G हो जाएगा। अभी हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं किया है, बस हम इतनी सी बात करेंगे। ए से हमें क्या करें, जी जोड़ना सीख रहे हैं ना। ए से हम जी जोड़ना सीख रहे हैं, बहुत डिटेल में आपको बताएंगे आगे चल के। बस अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी इतना आसानी से नहीं होता। ये जो फास्फेट है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा होता है। ठीक है, फास्फेट ग्रुप होता है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा होता है। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, बट अभी सिर्फ समझने का प्रयास करिए। तो हमने कुछ नहीं किया, जैसे यहाँ पे क्या किया, A+G लिख दिया ना, A+G लिखा है ना। तो A+G क्यों आया है, आपको बात समझ में आ गई ना। क्योंकि T ऊपर है, तो T का कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। C ऊपर है, तो C कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, G हो जाएगा ना। तो T का कम्प्लीमेंट्री A और C का कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, G। ऐसे करके G कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, C। तो ये नीचे आ रहा है, लेकिन ये आपस में जुड़ेगा ना। ये A+G क्या होगा, जुड़ेगा। तो ये A+ जो G जुड़ेगा, ऐसे ही जुड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे A न्यूक्लियो, मतलब ये वाला A वाला न्यूक्लियोटाइड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका G वाला न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, प्लस लगा दे रहे हैं ना। यहाँ पे हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, प्लस लगा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम क्या लगा दे रहे हैं, प्लस। तो यहाँ पे देखो प्लस लगा है ना, प्लस लगा है। तो आप देखो प्लस किसके बीच में लग रहा है, मैंने आपसे कहा ना कि जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका 3' OH, ध्यान रखिएगा, जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका 3' OH,
और जो आपका इसको हम बोलेंगे अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। तो जो इसको हम क्या बोलेंगे लास्ट न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे लास्ट न्यूक्लियोटाइड, या इसे हम लोग क्या बोलेंगे ग्रोइंग एंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे हम लोग ग्रोइंग एंड। तो ये जो ग्रोइंग न्यूक्लियोटाइड है या कह लीजिए कि जो आपका लास्ट न्यूक्लियोटाइड है जिसपे अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड जुड़ना है, ध्यान रखिएगा, जिसपे अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड जुड़ना है, तो ये पहला वाला न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा 3 प्राइम OH इन्वॉल्व होगा, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा 3 प्राइम OH इन्वॉल्व होगा, और दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड क्या होगा आपका फॉस्फेट इन्वॉल्व होगा, और इनके बीच में क्या हो जाएगा एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा इनके बीच में आपका एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। कैसे बनेगा हम आपको बताएंगे, और इस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से क्या होंगे दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने प्लस का साइन बनाया है ना, यहाँ पे हमने जो प्लस का साइन बनाया है ए प्लस जी के बीच में, ये ए प्लस जी जो आपस में जुड़ रहे हैं ये वाया फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, और वाया फास्फोडाइस्टर बॉन्ड में क्या हो जाएगा पहले न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा फास्फेट हो जाएगा। तो आप देखो अगर इन दोनों न्यूक्लियोटाइड की बात करते हो तो सबसे स्टार्टिंग में क्या है फास्फेट है, और सबसे लास्ट में क्या है आपका OH है। देखो सबसे स्टार्टिंग में क्या है आपका फास्फेट है, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा। अगर आप इसका सीक्वेंस बनाओगे ना, अगर आप इसका सीक्वेंस बनाओगे ऐसे करके बनाओगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका ये 5 प्राइम हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका 3 प्राइम हो जाएगा। हेड क्या हुआ आपका 5 प्राइम, और एंड क्या हुआ आपका 3 प्राइम ना। अगर इसी तरीके से अब हमारा अगला वाला न्यूक्लियोटाइड है मान लो C है ना, तो भाई ऊपर G है तो नीचे क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा, तो ऊपर G है तो नीचे क्या हो जाएगा C हो जाएगा, तो नीचे C हो जाएगा। तो अब क्या होगा ध्यान रखिएगा, अब हमें अगला न्यूक्लियोटाइड C ले आना है, तो C इसमें जुड़ेगा ना, C के लिए अब ये लास्ट वाला बन जाएगा ना, C के लिए क्या बन जाएगा लास्ट। तो जो C वाला आएगा C के पास भी तो न्यूक्लियोटाइड हो, C भी तो न्यूक्लियोटाइड ही है, जब C न्यूक्लियोटाइड है तो उसका जो फास्फेट हो, जैसे इसका फास्फेट आया है उसका फास्फेट इसके साथ जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा उसका फास्फेट क्या होगा इसके साथ जुड़ेगा ना, किसके साथ जुड़ेगा इसके साथ जुड़ेगा ना, तो भाई इसका 3 प्राइम OH ये हो जाएगा ना। तो अब क्या होगा जो आपका C आएगा, C का आपका जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, C का जो आपका फास्फेट होगा वो क्या करेगा G का आपका जो 3 प्राइम OH होगा क्या करेगा उसके साथ आपका फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 3 जुड़ जाएंगे, तो C का भी क्या होगा OH होगा नहीं होगा सॉरी C का भी क्या हो जाएगा OH हो जाएगा तो C का भी OH हो जाएगा। तो C का जब OH होगा अब उसमें क्या होगा A वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा ना, A वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा, तो जब A वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा तो क्या करेगा आपका वैसे जुड़ता चला जाएगा। इस तरीके से आप जितना मर्जी न्यूक्लियोटाइड जोड़ लीजिए, ठीक है इस तरीके से आप जितना मर्जी न्यूक्लियोटाइड जोड़ लीजिए, आपका स्टार्टिंग क्या हो रहा है, स्टार्टिंग जो पहला न्यूक्लियोटाइड है ऊपर क्या हो जाएगा आपका फॉस्फेट हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा। तो जो अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है, ध्यान रखिएगा जो अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है वो कहाँ हो रहा है 3 प्राइम OH पे ऐड हो रहा है कहाँ पे ऐड हो रहा है 3 प्राइम OH पे ऐड हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये बात समझना है। तो 3 प्राइम OH पे, तो इसी तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं ना लास्ट फाइनल हमारा क्या हो जाएगा C आ जाएगा ना, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा OH हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे OH हो जाएगा। तो डायरेक्शन क्या बन गया आपका, डायरेक्शन बन गया आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन गया ना, क्या बन गया आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो 5 प्राइम मतलब क्या हो जाएगा पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट, और 3 प्राइम मतलब क्या हो जाएगा लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा OH। क्योंकि कोई भी अगर न्यूक्लियोटाइड और ऐड होना होगा तो यहीं पे ऐड होगा, यहाँ पे नहीं ऐड होगा, ध्यान रखिएगा कोई भी और न्यूक्लियोटाइड ऐड होना होगा तो क्या होगा यहाँ पे ऐड होगा, मतलब ये स्टैंड और ओपन हो जाएगा, ये स्टैंड और ओपन हो जाएगा, और जब स्टैंड और ओपन हो जाएगा तो क्या होगा अब अगला वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो क्या हो जाएगा आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये जानते हैं इतना आसानी से नहीं ऐड होता है, ठीक है, इसके लिए डीएनए पॉलीमरेज की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्राइमर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्लैंप लोडर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, हेलिकेज एंजाइम होती है उसका बड़ा रोल होता है। तमाम सारी आपकी एंजाइम प्रोटीन्स हैं उनको अभी हम लोग देखेंगे आगे चल के डिटेल में लोग बात करेंगे कैसे कैसे उनका रोल है। तो ये बात समझ में आ गया ना कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो आलबेज लिख सकते हैं, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा वो आलबेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या, ये बात समझ में आ रही है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा वो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में होगा, ये बात समझिएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर इधर 3 है तो इधर 5 प्राइम है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखो इसके इस स्टैंड का जस्ट अपोजिट होगा, ये 5 प्राइम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 प्राइम हो जाएगा। ऐसे करके क्या हो जाएगा इधर आपका 3 प्राइम है तो इधर क्या हो जाएगा आपका 5 प्राइम, 5 प्राइम से क्या हो जाएगा आपका 3 प्राइम हो जाएगा। तो आप समझने का प्रयास करिए
समझने का प्रयास ये करना है। जैसे मान लो एक स्टैंड आपका ये हो गया ना, दूसरा स्टैंड आपका ये हो गया, तो ये आपका 3 प्राइम हो गया और ये आपका 5 प्राइम हो गया, ये आपका 5 प्राइम हो गया और ये क्या हो गया 3 प्राइम। अब इससे जो नया वाला बना है, ध्यान दीजिए, इससे जो नया वाला बना है देखिएगा, इससे जो बनेगा ऐसे करके बनेगा ना, ऐसे करके इधर से बनेगा, और इससे जो बनेगा आपका सॉरी, इससे जो बने, एक मिनट चलो समझ लीजिएगा ना, इससे जो बनेगा आपका ऐसे करके बनेगा, तो इधर आपका 3 प्राइम हो जाएगा, इधर आपका जो है सॉरी, इधर 5 प्राइम, हाँ इधर क्या हो जाएगा आपका 5 प्राइम। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 5 प्राइम हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 3 प्राइम। तो देखो इधर 3 है, याद करिएगा आप लोग, इधर 3 है तो इसका जस्ट अपोजिट इधर 5 है, इधर क्या है आपका 5 है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या है आपका 3 है। ध्यान दीजिएगा, इधर आपका 3 है, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इधर 5 है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इधर आपका जो ओल्ड स्टैंड, इधर आपका 5 है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इधर आपका 3 है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप देखिए इस तरीके का जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो आप देखिए इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इधर भी क्या होगा आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन ये जो लैगिंग वाला स्टैंड है ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ब्रेक ब्रेक करके होता है। अभी हम लोग देखेंगे ना, तो ये वाला क्या होता है आपका ब्रेक ब्रेक करके होता है। ये इतना आसान नहीं होता है, आप देखिएगा इतना आसान नहीं होता है। अभी हम लोग इसके बारे में बात करने चल रहे हैं। तो पहली बात, आप सभी लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई क्या, कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है आपका बाई डायरेक्शनल होता है और डिसकंटिन्यूअस होता है। अब डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है इसको हम लोग बात करने चल रहे हैं, और इसमें ये ब्रेक हो के क्यों होता है इसके बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। पहले आप सभी लोग एक बार बता दें, क्या यहां से लेके यहां तक बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई है क्या? अगर सभी को समझ में आ गया हो तो एक बार आप रिस्पॉन्स करें, तब हम आपको कुछ चीजें और बताते हैं। और इसको हम लीडिंग बोलते हैं और इसको हम लैगिंग बोलते हैं। लीडिंग और लैगिंग क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर सभी लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई होगी, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे ऐड होगा, अगर ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई हो तो आप सभी लोग एक बार अपना रिस्पॉन्स करें, ठीक है? सभी लोग अपना एक बार रिस्पॉन्स कर दें और उसके बाद फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने चल रहे हैं, जो आज वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है? जो आज वाले लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आप पहली बात ये बता दीजिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई है क्या? सबको समझ आ गया है ना? सभी लोग एक बार रिस्पॉन्स करें भाई, ठीक है ना? ठीक। अब देखो, अब एक बात आप समझिएगा, अब इस स्टैंड को थोड़ा सा हम दूसरी तरीके से बना रहे हैं, ठीक है? इस स्टैंड को हम थोड़ा सा दूसरी तरीके से बना रहे हैं ना, जो देखो ऐसे करके बना रहे हैं ना, ऐसे करके, ठीक है? ऐसे करके आप समझिएगा ना, ऐसे करके बना रहे हैं ठीक है? बराबर बना, एक मिनट, ऐसे करके, ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं क्या? ऐसे भी बना सकते हैं भाई। जो हम लोग फार्क बनाए थे तो फार्क ऐसे भी तो बना सकते हैं। इधर क्या हो जाएगा आपका 3 प्राइम हो जाएगा, इधर आपका 5 प्राइम हो जाएगा। तो 3 प्राइम है तो ये आपका 5 प्राइम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ये 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम हो जाएगा। ऐसे भी तो बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं भाई? जो रेप्लिकेशन फॉर्क है हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना। अब आप देखो यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। अब इसमें जब रेप्लिकेशन होगा ना, जब इसमें रेप्लिकेशन होगा तो 3 प्राइम है, तो इसका तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा ना, बहुत आसानी से हो जाएगा ना ऐसे डायरेक्शन ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 प्राइम हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका 3 प्राइम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या? इधर क्या हो जाएगा 3 प्राइम हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा ना। आप समझो कि अगर यही वाला बढ़ते हुए जाएगा, मान लो अगर यही वाला बढ़ते हुए जाएगा तो एंडिंग तक जाएगा ना, तो एंडिंग तक जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 प्राइम हो जाएगा ना। तो आप देखो ये क्या होगा, इसका स्टार्टिंग एरिया क्या हो जाएगी, देखो इसका स्टार्टिंग एरिया यहाँ से होगा, मतलब जो डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होगी इसका स्टार्टिंग यहाँ से होगी, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होगी, ठीक है? क्योंकि दो स्टैंड सिंथेसाइज हो रहा है सॉरी, थोड़ा तबीयत नहीं सही है ना मेरी, तबीयत नहीं सही है तभी आप लोग पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? तबीयत नहीं सही है तभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग इस बात को कंसीडर नहीं करते हो ना? करते हो क्या? आप सभी लोग इस बात को कंसीडर नहीं करते हो कि आप लोगों के साथ कितनी मेहनत की जा रही है। सही बात है कि नहीं? मेहनत कर लिया करिए, ठीक है? आप लोगों को तो सिर्फ बैठ के देखना रहता है, वीडियो देखते हो आराम से चलो देखो, तो आप समझो इस बात को। अब यहाँ पे देखो जो पहला वाला स्टैंड है इसमें तो भाई कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो पहला वाला स्टैंड है इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों नहीं प्रॉब्लम है? इधर हमारा, इधर ये क्या है 3 प्राइम है, तो इसका क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट 5 प्राइम।
ये तो फॉलो कर ही रहा है ना पैटर्न को, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखो ये क्या कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। फिर बाद में क्या होगा, ये ऐसे करके बढ़ जाएगा ना, ऐसे बढ़ जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये आपका 3 प्राइम आ जाएगा। तो लगातार क्या हो रहा है, देखो जितने इसके न्यूक्लियोटाइड होंगे उसके कंप्लीमेंट्री आते जाएंगे और 3 प्राइम पे क्या होंगे, जुड़ते जाएंगे और क्या होगा, एक नई स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर देगा। तो मतलब एक बार अगर सिंथेसिस स्टार्ट हो गई, ध्यान दीजिएगा, एक बार अगर सिंथेसिस स्टार्ट हो गई तो कंटिन्यू ये सिंथेसाइज कर रहा है। कौन सा, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, है ना। अभी हम डायग्राम दिखाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा ना। लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे सब लोग, लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। तो एक बार सिंथेसाइज हुआ तो लगातार आपका ये काम करता जा रहा है। लेकिन आप इसको देखो, अगर हम यहाँ पे ये भी तो भाई आपका ऐसे ही सिंथेसाइज होगा ना, ये भी तो आपका ऐसे ही सिंथेसाइज होगा ना। अगर ये आपका ये ऐसे करके सिंथेसाइज हो रहा है तो ये भी तो ऐसे सिंथेसाइज होगा ना। इसका भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा ना, इसका भी डायरेक्शन ऐसे ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर ये 3 प्राइम था तो ये क्या होगा, आपका 5 प्राइम होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे 5 प्राइम आ रही है। आप देखो यहाँ पे जो जो ग्रोइंग एंड है, देखो इसका जो ग्रोइंग एंड है ये 3 प्राइम है। आप देखो यहाँ पे समझो मेरी बात को, इसका जो ग्रोइंग एंड है वो क्या है, 3 प्राइम है। लेकिन आप देखो यहाँ पे 5 प्राइम है तो इसका कंप्लीमेंट्री क्या बनाओगे, 3 प्राइम नहीं बनाओगे, इसका कंप्लीमेंट्री क्या बनाओगे, 3 प्राइम बनाओगे। तो इसका जो ग्रोइंग एंड है वो 5 प्राइम आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या भाई। अगर इधर 3 प्राइम कराओगे तो इधर लेके आप जाओगे तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 ही तो होगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ये 3 का अपोजिट आपका 5 हो रहा है। आप समझो इस बात को ना, आप लोग समझिए इस बात को, ये इंटरेस्टिंग बात है और इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आप सभी लोगों को समझना है, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इधर 3 प्राइम है तो इधर क्या हो जाएगा, आपका 5 प्राइम हो जाएगा। आप देखो अंतर क्या आ रहा है, अंतर ये आ रहा है कि ये वाला जो सिंथेसाइज हो रहा है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम को फॉलो कर रहा है और वही फॉलो ही करना चाहिए, हमने यही ना कहा है। ये क्या हो जाएगा, आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम को की पोलैरिटी को फॉलो करेगा। तो ये तो भाई फॉलो कर रहा है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये फॉलो कर रहा है क्या, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो रहा है। तो क्या ये पोलैरिटी को फॉलो कर रहा है, ये किसी भी कंडीशन में पोलैरिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये इधर जाता, ध्यान दीजिएगा, अगर ये इधर जाता तो इधर मान लो क्या हो, इधर मान लो हम 5 प्राइम बना लेते, इधर क्या होता है, 3 प्राइम बना लेते। अब इसकी पोलैरिटी हम इधर अगर बनाते तब तो ये फॉलो करता। लेकिन कैसे फॉलो करेगा, इधर तो कोई स्टैंड ही नहीं है ना, इधर तो कोई स्टैंड ही नहीं है। तो यहाँ तो हम बात करेंगे, इधर वाली तो हम लोग बात करेंगे, क्यों बात करेंगे भाई, यहाँ तो कोई बात करने कोई मतलब ही नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है ना, यहाँ तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 5, ये आपका 3 प्राइम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 प्राइम हो जाएगा। अब बताओ मुझे, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम की पोलैरिटी को फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। मैंने आपसे क्या कहा कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में होता है ना। जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो जो लीडिंग वाला है, लीडिंग वाले में प्रॉब्लम आ रही है। ये 5 प्राइम जो है ये 3 प्राइम, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 5 प्राइम और इधर होना चाहिए 3 प्राइम। जैसे यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है, वैसे यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, आपका 5 प्राइम होना चाहिए और जो ग्रोइंग एंड है वो 3 प्राइम होना चाहिए। लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका आ रहा है ना, यहाँ पे आपका 5 प्राइम आ रहा है। तो जब यहाँ पे 5 प्राइम आएगा तो इसका कंप्लीमेंट्री 3 तो बनेगा ना, इसका कंप्लीमेंट्री क्या बनेगा, 3 बनेगा। जब इसका कंप्लीमेंट्री आप 3 प्राइम बनाओगे ना, इसका कंप्लीमेंट्री अगर आप 3 प्राइम बनाओगे तो अब इसको इधर ही ले जाओगे ना, टेम्पलेट तो आपका इधर है ना, टेम्पलेट तो आपका इधर है। तो जब टेम्पलेट आपका इधर है तो ये मूव तो इसी साइड करेगा ना, ये मूव क्या करेगा, ये मूव जो है आपका इस साइड करेगा ना, मूव क्या करेगा, आपका इस साइड करेगा। तो जब आपका मूव इस साइड करेगा तो अगर ये 3 प्राइम है तो इधर क्या हो जाएगा, आपका 5 प्राइम हो जाएगा। तो क्या ये पोलैरिटी को फॉलो कर रहा है, आप लोग बताओ मुझे, क्या ये पोलैरिटी को फॉलो कर रहा है। तो मतलब ये तो आराम से सेंसाइज हो जाएगा। लेकिन क्या ये आराम से सेंसाइज हो पाएगा, कौन, जो आपका सेकंड वाला है, जिसको हम लोग लैगिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैगिंग बोलते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है लैगिंग स्टैंड है ना, क्या हो जाएगा, ये लैगिंग स्टैंड है। ये लैगिंग स्टैंड जो है ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है क्या, ये प्रॉपर पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। ये बात समझ में आ गई, आपको ये बात समझ में आ गई। लीडिंग जो है लीड क्यों कर रहा है, क्योंकि एक बार सिंथेसाइज हुआ
मतलब एक बार डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हुई तो कंटिन्यूअस हो रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लैगिंग वाले में क्या हो रहा है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि ये जो पोलैरिटी वाला पैटर्न है ना, जो पोलैरिटी वाला पैटर्न है, इस पोलैरिटी के पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब इस पोलैरिटी के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तब क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। नहीं हो रही है क्या? यहाँ पे क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें इस पोलैरिटी के पैटर्न को क्या करना है, इस पोलैरिटी के पैटर्न को हमें सही करना है। कुछ तो ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि ये वाला भी जो है आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में हो जाए। मतलब जैसे ये आपका ये 5 प्राइम टू 3 कर रहा है, वैसे ये भी क्या करे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में आपका वर्क करने लगे। तो जब तक आपका लैगिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में वर्क नहीं करेगा, तब तक आपकी बात बनने वाली नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई है क्या? अगर सभी लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई हो तो आप सभी लोग एक बार रिस्पॉन्स करें। आप हमें यह बताएं कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है लैगिंग स्टैंड में, ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई क्या? ये जो प्रॉब्लम आपको आ रही है लैगिंग स्टैंड में, ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई है क्या? अगर समझ में आ गई हो तो एक बार आप सभी लोग रिस्पॉन्स करें। रिस्पॉन्स करो भाई आप लोग। तो अब हम लोग इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है? यही सीख लोगे ना तो पीपीटी सिर्फ रीड करना रहेगा, ठीक है? अगर सिर्फ आप यही सीख लेंगे ना तो फिर पीपीटी आपको रीड करना रहेगा। पीपीटी आप फटाफट रीड करेंगे जल्दी से ना। वैसे आप जानते हैं कि मैं पीपीटी रीड नहीं करता हूँ, समझा तो आपको मैं सारा कॉन्सेप्ट देता हूँ। जब आप पूरा कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे तो फिर आप पीपीटी देखेंगे, आप डायग्राम देखेंगे, देख के ही समझ जाएंगे। आप थ्योरी आपको थोड़ा थोड़ा लिखी गई है, उसको आप देख लिख ही लेंगे, समझ जाएंगे। थ्योरी तो पढ़ते नहीं, आप जानते ही हैं। कभी मैंने थ्योरी पढ़ा है क्या? कभी पढ़ते नहीं ना, कभी पढ़ते ही नहीं है। तो थ्योरी वाला जो पोर्शन है उसको तो आप पढ़ ही लेंगे। तो पहले आप बताइए प्रॉब्लम कैसे इसको सॉल्व करें ना। ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मेजर प्रॉब्लम आ रही है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करना है, हमें ये ध्यान देना है कि ये जो पोलैरिटी आपकी ना, ये जो पोलैरिटी है, ये जो पोलैरिटी आपकी कैसे बन रही है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम बन रही है ना। ये जो पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम बन रही है, इसको हमें कैसे भी करके 5 प्राइम टू 3 प्राइम करना है। ध्यान रखिएगा, इसको हमें कैसे भी करके, जैसे ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम आया है, वैसे इसको हमें क्या करना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम करना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है यार, कैसे इसको हम चेंज कर देंगे, कैसे इसको हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में चेंज करेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब इसको समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से आप समझने का प्रयास करिएगा। अरे बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अब हम करेंगे क्या, अब हम सिर्फ फोकस करेंगे लैगिंग पे, ठीक है? हम फोकस करेंगे लैगिंग पे, ठीक? तो लैगिंग पे करेंगे तो मान लीजिए हमने क्या किया, ये बना दिया ना, ये ऐसे करके बना दिया, ठीक? यहाँ पे ऐसे करके हम बना दे रहे हैं ना, ऐसे करके ये बना दिए ना। ये क्या हो गया आपका 3 प्राइम हो गया, ये क्या हो गया आपका 5 प्राइम हो गया, ये क्या हो गया आपका 5 प्राइम हो गया, ये क्या हो गया आपका 3 प्राइम हो गया, ठीक ना? हमने ऐसे बना दिया। अब क्या हुआ, इसी को हम थोड़ा सा कुछ ऐसा जुगाड़ लगाए, ठीक है? कुछ जुगाड़ ऐसा लगाते हैं ना, ऐसे करके हमसे बना देते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं। जुगाड़ ये लगा रहे हैं, हमें करना क्या है, हमने आपसे ये कहा कि हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना है, ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी है, ये उल्टा हो जाए। मतलब इधर 3 प्राइम हो जाए, इधर क्या हो जाए, 5 प्राइम हो जाए ना। इधर क्या हो जाए, 3 प्राइम हो जाए, और इधर क्या है, 5 प्राइम जो है 5 प्राइम के स्थान पे 3 प्राइम आ जाए, और इसके स्थान पे क्या हो जाए आपका 5 प्राइम हो जाए। क्या करेंगे, देखो एक लूप बना दे तो हम, अगर हम एक लूप बना दे तो लूप कैसे बना दे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये हमारा स्टैंड है ना, अगर हम कुछ ऐसे करके इसको हम लूप बना दे ना, ऐसे करके अगर हम एक लूप बना दे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके हम लूप बना दे, तो भाई एंड हमारा क्या है, एंड जो एंड वाला एरिया है ये हमारा 5 प्राइम जो था, जो एंड वाला एरिया 5 प्राइम था, ये हमारा 5 प्राइम ही तो है ना, ये हमारा 5 प्राइम है। तो 5 प्राइम तो आपका यहाँ आ गया नहीं आ गया, 5 प्राइम यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, आप देखो 5 प्राइम तो यही रहेगा ना, एंड वाला तो यही रहेगा। अब क्या होगा, अब हम कुछ इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं, कुछ हम इसको ऐसे नहीं, अगर ये 5 प्राइम है तो इसको हम 3 प्राइम नहीं मान सकते हैं क्या, इसको हम 3 प्राइम नहीं मान सकते हैं क्या? अब देखो इसको हम 3 प्राइम नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं ना, मान सकते नहीं मान सकते, बोलो भाई। ये आपका 3 प्राइम था ना, ये आपका 3 प्राइम था, और ये आपका 5 प्राइम था। अगर हम इसको लूप बना दें, अगर हम इसको लूप बना दें, तो ये जितना हमने लूप बनाया, मतलब ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो आप देखो ये भी इस जैसे आपका ये वाला स्टैंड था ना 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे 5 प्राइम है तो यहाँ पे भी 5 प्राइम आ गया, नहीं आ गया क्या, आ गया ना, सही बात ही नहीं। देखो सेम डायरेक्शन बना दिए।
अगर हमने एक लूप बना दिया तो लूप बनाते ही क्या हो गया आपका, एक सेम डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया, नहीं हो गया क्या? लूप बनाते ही ये क्या हो गया आपका, एक सेम डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया, नहीं हो गया क्या? आप सबको छोड़ो, सिर्फ लूप को ध्यान दो। जहां से लूप बना है, अगर ये हमारा 5 प्राइम था, तो जहां से हमने लूप बनाया है उसको हम 3 प्राइम नहीं बोलेंगे क्या? भाई अगर ये 5 प्राइम है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 3 प्राइम ही ना होगा। अब इस इतने वाले को कंपेयर करो, इतने वाले को किससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो। तो आप देखो दोनों साथ साथ देखो, इधर 3 प्राइम है, इधर 3 प्राइम है, इधर 5 प्राइम है, इधर 5 प्राइम। अभी देखो क्या हो रहा था, इधर 3 प्राइम था तो इसका अपोजिट 5 प्राइम था। अब देखो पहले क्या था, इसका 3 प्राइम था तो इसका जस्ट अपोजिट क्या था, 5 प्राइम था। इधर 5 प्राइम था, इसका जस्ट अपोजिट क्या था आपका, 3 प्राइम था। अब देखो आप क्या हो रहा है, इधर 3 प्राइम है तो इधर भी 3 प्राइम हो गया, इधर 5 प्राइम है तो इधर भी 5 प्राइम है। तो अगर ये 3 प्राइम पे यहाँ पे अगर आपका एक डायरेक्शन बना रहे हो ना, यहाँ पे बना रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप मान लो कर ले रहे हो, ये आपका 5 प्राइम हो जा रहा है, इधर 3 प्राइम हो जा रहा है, तो क्या इधर आपका नहीं बन सकता है क्या? इधर भी तो आपका बन जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, इधर आपका 5 प्राइम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका 3 प्राइम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या? सेम एज तो हो जाएगा, दोनों को तो हमने सेम कर दिया ना। यहाँ पे हमने एक लूप बना के क्या कर दिया, सेम कर दिया ना। हमने एक लूप बनाया और लूप बना के हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया, नहीं कर दिया क्या? तो लूप बना के यहाँ पे हमने एक सेम कंडीशन ला दिया। तो आप देखो जैसे ये था वैसे ये था, तो हम लैगिंग स्टैंड को कैसे सॉल्व करेंगे? लैगिंग स्टैंड की जो पोलरिटी थी वो अपोजिट थी। लैगिंग स्टैंड की जो पोलरिटी थी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में थी, लेकिन 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में कभी भी रेप्लिकेशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में क्या होता है, रेप्लिकेशन नहीं होता है। हमने आपको बार बार कहा है कि जो रेप्लिकेशन होगा वो ऑलवेज, मतलब जो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी पेरेंट स्टैंड की बात करें। अगर पेरेंट स्टैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है तो इस तरीके से आपका सेंसिंग नहीं होगी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है तो दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब जो पेरेंट स्टैंड है उसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में होना चाहिए। जो पेरेंट स्टैंड है उसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। क्योंकि अगर 3 प्राइम टू 5 डायरेक्शन में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तभी तो हम उसकी पोलरिटी बनाएंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अब आप देखो जैसे आपका ये था वैसे क्या हो जाएगा, आपका ये भी बन जाएगा। तो हमने क्या किया, एक लूप बनाया और लूप बना के क्या किया, दोनों की पोलरिटी को हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। बताओ मुझे यहां तक बात समझ में आ गई है क्या? अगर सभी लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई हो तो आप सभी लोग एक बार रिस्पॉन्स करें, सभी लोग रिस्पॉन्स करें भाई। अगर सबको यहां तक बात समझ में आ गई हो तो आप सभी लोग एक बार रिस्पॉन्स करें। अब इसके बाद एक दो पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है? एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको और बताऊंगा, वो आप जब सीख जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा ना। फिर उसके बाद से पीपीटी आपको रीड करना रहेगा। बताओ भाई आप लोग बताएं, ठीक है सब कुछ? बताओ भाई, ठीक है? अरे बोल दिया करो आप लोग थोड़ा बहुत। तो अब देखो यहाँ पे, अब हमें करना क्या है, ये तो हमने मेंटेन कर लिया। अब जानते क्या होता है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, अब मैं फिर से ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है? मैं ऐसे फिर से आपको बना दे रहा हूं ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट, ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक? ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 3 प्राइम है, इधर क्या हो जाएगा आपका 3 प्राइम हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका 5 प्राइम हो जाएगा, ठीक? अब देखो, तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए आप जानते हैं ना, हमने आपसे क्या कहा है ना, कि मान लीजिए आपका ये 3 प्राइम, मान लीजिए क्या है ही है, मानना क्या है, ये तो है ही है ना। तो इधर क्या हो जाएगा 3 प्राइम हो जाएगा, इधर 3 प्राइम, और इधर क्या हो गया आपका 5 प्राइम, है ना? ये बात हो ही जाएगी। तो अगर इसका कंप्लीमेंट्री मान लो, अब देखो यहाँ पे पहला न्यूक्लियोटाइड आना है, पहला न्यूक्लियोटाइड आना है, तो पहला न्यूक्लियोटाइड जानते क्या होता है? एक बात बताओ मुझे, मान लो कुछ भी आप रख लो, मान लो यहाँ पे आप मान लो जी रख लिया है, मान लो एग्जाम्पल तौर मान लो यहाँ पे क्या है आपका जी है, फॉर एग्जाम्पल जी हो जाए और ए हो जाए और सी हो जाए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल तौर पे इधर क्या हो जाए, जी हो जाए, ए हो जाए और सी हो जाए। तो जी का कंप्लीमेंट्री क्या आएगा, जी का जो कंप्लीमेंट्री आएगा सी आएगा ना। भाई जी का जो कंप्लीमेंट्री आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा ना, पहला न्यूक्लियोटाइड। तो दिक्कत ये आ रही है कि सी वाला न्यूक्लियोटाइड लाएगा कौन, प्रोवाइड कौन करेगा, ध्यान रखिएगा। जो सी वाला न्यूक्लियोटाइड है उसको प्रोवाइड कौन करेगा, ये प्रोकैरियोटिक की बात हम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो सी वाला न्यूक्लियोटाइड है उसको प्रोवाइड कौन करेगा, चाहे प्रोकैरियोटिक मानो चाहे यूकैरियोटिक मान लो, बात एक ही हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि जो ये सी वाला न्यूक्लियोटाइड है, भाई जी कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा सी। अगर यहाँ पे एक सी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे एक सी वाला न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा
उसके पास क्या होगा 5 प्राइम फास्फेट होगा और 3 प्राइम OH होगा, नहीं होगा क्या? उसके पास क्या होगा 5 प्राइम फास्फेट होगा और 3 प्राइम क्या होगा OH होगा। तो जो 5 प्राइम फास्फेट होगा और 3 प्राइम OH होगा तो क्या होगा जो 3 प्राइम OH उसका होगा उस पे क्या होगा एक कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा टी आएगा ना, एक कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा टी आएगा। तो टी वाला जो आएगा अपकमिंग वाला न्यूक्लियोटाइड वो क्या करेगा जो सी वाला आपका OH है उस पे क्या करेगा जुड़ जाएगा, क्या करेगा उस पे जुड़ जाएगा। तो भाई कोई पहला न्यूक्लियोटाइड तो हमें नीड है ना, पहले एक दो न्यूक्लियोटाइड की तो नीड है जो क्या करेंगे OH प्रोवाइड करेंगे और OH प्रोवाइड करेंगे तो सारे न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे आके उस पर जुड़ते जाएंगे और चेन क्या होगी आपकी बनती जाएगी ना। तो सारे न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे आपके जुड़ते जाएंगे और चेन क्या हो जाएगी आपकी बनती जाएगी। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यहाँ पे पहले न्यूक्लियोटाइड की नीड पड़ रही है, क्या पड़ रही है पहले न्यूक्लियोटाइड की नीड हो रही है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा प्रोकैरियोट की कैसे बात कर ले तो जो भी डीएनए पॉलीमरेज होता है ना मतलब ये डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए किसकी नीड होती है, डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज की नीड होती है। क्या होता है डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज की नीड होती है और जो क्या करता है डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसको करवाता है। ये बात आपको समझना है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे हमें पहला न्यूक्लियोटाइड लाना है तो वो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना प्रोकैरियोट का उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है। एक बात ध्यान दीजिएगा अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ना एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहा था ना, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहा था और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा था। क्या कर रहा था एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहा था और क्या कर रहा था आपका फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा था। तो वो जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवा रहा था ना जो आपका न्यूक्लियोटाइड आ रहा था ना बाहर पहले न्यूक्लियोटाइड बाहर था ना वो न्यूक्लियोटाइड आता था तो जो पहले वाला न्यूक्लियोटाइड होता था उसके 3 प्राइम OH से जुड़ता था फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाता था। वो काम मेनली करवाता कौन है वो मेनली काम करवाता है डीएनए पॉलीमरेज। कौन काम करवाता है डीएनए पॉलीमरेज करवाता है। ध्यान रखिएगा डीएनए पॉलीमरेज ही मेनली काम करता है कि करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ना जो न्यूक्लियोटाइड आ रहा है उसके करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है जो आपका यहाँ पे जो आपका ग्रोइंग एंड वाला जो 3 प्राइम OH होता था उससे साथ क्या करता था जुड़वाता था ना। जैसे अभी हमने लास्ट में देखा था जी वाला ना जो हम लोगों ने लास्ट में देखा था ना देखो यहाँ पे एक बनाए भी होंगे ना ये देखिए कहाँ गया ये वाला जो बनाए थे ना मतलब ये क्या होगा ये आपका OH है ना ये आपका OH है। तो जो आप ये देखो जो नया वाला न्यूक्लियोटाइड आया है ना ये जो नया वाला न्यूक्लियोटाइड आया है इसके फास्फेट के साथ जुड़वाने में जो काम करता है वो कौन काम करता है वो आपका डीएनए पॉलीमरेज करता है। कौन करता है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज का मेन काम क्या है वैसे तो बहुत सारे काम है बट डीएनए पॉलीमरेज का मेन काम है जो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका जो फास्फेट है उसके पहले वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसके OH के साथ जुड़वा के क्या करना फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाना। क्या करना फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाना। ये क्या होगा आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसकी बात को समझना किसको समझना है हमें डीएनए पॉलीमरेज को। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी बट जानते प्रॉब्लम क्या है डीएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड को लाके जुड़वा दे रहा है। ध्यान दीजिए मेरी बात डीएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड को लाके जुड़वा तो रहा है लेकिन डीएनए पॉलीमरेज जो पहला न्यूक्लियोटाइड है ना पहला न्यूक्लियोटाइड तो चाहिए ना पहला न्यूक्लियोटाइड तो चाहिए जिसपे अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ जाए। ध्यान रखिएगा भाई जो अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड को जोड़ोगे तो उसके लिए सबसे पहले कोई ना कोई तो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा। जैसे जैसे मान लो अगर हम कल्पना करें कि इस पूरी दुनिया में तो पहला कोई ना कोई तो इंसान आया होगा कोई ना कोई तो मानव आया होगा कोई ना कोई तो ह्यूमन आया होगा पहली बार आप ध्यान दीजिएगा पहली बार कोई ना कोई तो ह्यूमन आया होगा। सही बात है नहीं पहली बार कोई ना कोई ह्यूमन आया होगा फिर वो उसके बीच में क्या होगा रिप्रोडक्शन हुआ होगा उसके कुछ बच्चे हुए होंगे फिर उसके बच्चे आपके बड़े हुए होंगे फिर क्या हुआ होगा उनके बीच में रिप्रोडक्शन हुआ होगा फिर उनकी जनरेशन आई होगी फिर उनकी जनरेशन आई होगी फिर उनकी जनरेशन आई होगी। इस तरीके से क्या हुआ पूरे विश्व में अरबों लोग हो गए। इस तरीके से क्या हुआ पूरे विश्व में अरबों लोग हो गए। नहीं हो गए क्या भाई कभी तो ऐसा रहा होगा ना मतलब कल्पना करिए आप कभी तो ऐसा रहा होगा कि पूरी दुनिया में कोई पहला इंसान आया होगा उसी इंसान से क्या होंगे इतने सारे इंसान हो गए। सही बात है नहीं तो सब चेन तो वैसे ही बनती आ रही है। छोड़ो दुनिया जाने दो दुनिया जाने दो आप अपने परिवार की बात कर लो आप अपने परिवार की बात कर लो आपके परिवार में तो कोई ऐसा तो पहला इंसान रहा होगा ना कोई पहला इंसान रहा होगा ना जिससे क्या होगा आपकी जनरेशन चलती आई होगी जिससे आपके बाबा हुए होंगे बाबा से पापा हुए होंगे पापा से हम लोग हुए हैं अब हम लोगों से क्या होगा आगे लोग हो जाएंगे। तो कोई पहला तो इंसान रहा होगा ना जिससे क्या होगा आपकी अगली जनरेशन आती जाएगी।
ऐसे करके जो आपका अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है ना, आपकी जो अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, उसको जोड़ने के लिए पहला कोई ऐसा न्यूक्लियोटाइड तो चाहिए जो आपका क्या कर सके, 3 प्राइम ओएच प्रोवाइड कर सके। और मैंने आपको कहा है जो आपका पहला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका जो 3 प्राइम ओएच होगा, उससे जो आपका अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड आएगा उसका 5 प्राइम क्या करेगा, आपका 5 प्राइम फास्फेट आपका रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। ये बात मैंने आप सभी लोगों को बताया है और अच्छे से बताया है, ढंग का बताया है। ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और अच्छे से भी समझ में आ गया होगा। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रोकैरियोट में जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसके पास कोई ऐसी जुगाड़ नहीं होता है कि वो पहला न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड कर सके। ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोट में कोई ऐसा न्यूक्लियोटाइड नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे मान लो ये ए है ना, ये ए है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो ए है, ये ए है ना, ये टी का कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ए टी का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए होगा ना। तो मान लीजिए इस ए को जुड़ना है तो ये ए मान लो ये आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो मान लो अगर इस ए और जी को जुड़ना है तो कोई ना कोई पहला तो न्यूक्लियोटाइड चाहिए जिसपे क्या करेगा, आपका ये जुड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है, पहला न्यूक्लियोटाइड डीएनए पॉलीमरेज नहीं प्रोवाइड करता है। क्या होता है, आपका एक एंजाइम होती है, ध्यान दीजिएगा, एक एंजाइम होती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमेज। तो मतलब ये आपका प्राइमेज, मान लो यहाँ पे हम बना दें, ये आपका प्राइमेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राइमेज। प्राइमेज क्या होती है, एक एंजाइम होती है जो क्या करती है, प्राइमर प्रोवाइड करती है। ध्यान रखिएगा, प्राइमेज एक एंजाइम है जो क्या काम करती है, प्राइमर प्रोवाइड करती है। प्राइमर क्या होता है, एक आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है। प्राइमर क्या होता है, एक शॉर्ट आरएनए का फ्रेगमेंट होता है। प्राइमर क्या होगा, शॉर्ट आरएनए का फ्रेगमेंट होता है। ये बात हम सभी लोगों को ध्यान देना है। तो भाई चाहे हम डीएनए का न्यूक्लियोटाइड ले लें और चाहे हम आरएनए का न्यूक्लियोटाइड ले लें, उसके पास ओएच तो होगा ही। चाहे हम डीएनए का न्यूक्लियोटाइड ले लें और चाहे हम आरएनए का न्यूक्लियोटाइड ले लें, ओएच तो होगा ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि भाई इसमें ओएच नहीं होगा, ओएच तो होना ही होना है। तो ओएच होगा ही, तो ओएच जब होगा तो मतलब यहाँ पे जो पहला न्यूक्लियोटाइड, ध्यान रखिएगा, जो पहला न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे जो ओएच प्रोवाइड कर रहा है, ध्यान रखिएगा, जो ओएच प्रोवाइड कर रहा है जिसपे आपका ए, आपका पहला हमारा क्या हो जाएगा, टी के कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए होगा ना, और सी के कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, जी। जो ये पहला वाला न्यूक्लियोटाइड ए आके बाइंड कर रहा है वो किससे बाइंड कर रहा है, प्राइमर का जो ओएच, मतलब जो आरएनए का ओएच मिला हुआ है उसके साथ बाइंड कर रहा है। ध्यान रखिएगा, मतलब जो पहला न्यूक्लियोटाइड डीएनए का आएगा, जो पहला मान लो पहला न्यूक्लियोटाइड ही हो जाएंगे ना, टी का कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, तो टी का कम्प्लीमेंट्री ए हो जाएगा। तो जो टी का कम्प्लीमेंट्री ए है उसके पास तो फास्फेट है ही है, उसके पास तो फास्फेट है ही है, वो तो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। जब वो आएगा तो सबसे पहले किसके साथ बाइंड करेगा, प्राइमर के साथ बाइंड करेगा। किसके साथ बाइंड करेगा, प्राइमर। तो प्राइमर क्या होता है, आपका एक शॉर्ट आरएनए का स्ट्रैंड होता है जो क्या करता है, 3 प्राइम ओएच प्रोवाइड करता है। ये दोनों में करेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीडिंग में ही करेगा और सिर्फ या सिर्फ लैगिंग करेगा, दोनों में करेगा, लीडिंग में भी करेगा और लैगिंग में करेगा। मतलब जो प्राइमर हो, मान लो इसको हम क्या बोल रहे, प्राइमर बोल दे, मान लो इसको हम लोग क्या बोल दे, प्राइमर बोल दे। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे मैंने ओएच लिखा है ना, ये ओएच नहीं होगा, ये आपका सॉरी 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ना, ये आपका एच होगा ना, ये क्या हो जाएगा, आपका एच होगा ना। तो अगर हम आरएनए बना देते हैं तब जाके आपका ये ओएच हो जाएगा ना। तो मान लो ये क्या हो जाएगा, ये प्राइमर हो जाएगा। ये जो प्राइमर है तो प्राइमर क्या हो जाएगा, ये ओएच हो जाएगा ना, ये प्राइमर क्या हो जाएगा, ओएच हो जाएगा। मतलब अब ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, अब इससे जो नया वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा, तो मतलब ये जो पहला न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे देखो, ये जो पहला न्यूक्लियोटाइड है इसको किसने प्रोवाइड किया, इसको प्रोवाइड किया प्राइमेज ने। तो आप ये कह लीजिए कि जो पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड होने के लिए आएगा ना, जो पहला न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए आएगा, किसके कंप्लीमेंट्री, इसके कंप्लीमेंट्री बनने के लिए आएगा, वो कहीं ना कहीं तो जुड़ेगा, किसी न किसी 3 प्राइम ओएच तो जुड़ेगा। जो उसका 3 प्राइम ओएच होगा, जो पहला 3 प्राइम ओएच होगा, उसको कौन प्रोवाइड करेगा, प्राइमर ना। प्राइमर क्या होता है, एक शॉर्ट आरएनए का स्ट्रैंड होता है जिसके पास भी क्या होता है, 3 प्राइम ओएच होता है, और हमें 3 प्राइम ओएच चाहिए। तो चाहे डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हो जाए चाहे आरएनए का न्यूक्लियोटाइड हो जाए, तो उस 3 प्राइम ओएच से क्या करेगा, आपका जुड़ जाएगा। तो प्राइमर क्या करता है, प्राइमर पहला 3 प्राइम ओएच प्रोवाइड करता है, किस पे, बोथ लीडिंग स्ट्रैंड पे भी और लैगिंग स्ट्रैंड पे भी, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि आपका जो पहला वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा उस प्राइमर से क्या होगा, आपका प्राइमर के जो 3 प्राइम ओएच होगा उससे क्या करेगा, आपका जुड़ जाएगा और क्या करेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। बताओ भाई हम लोग, यहां तक बात समझ में आ गई क्या, यहां तक बात समझ में आ गई है क्या, बताओ आप लोग। अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो एक बार रिस्पॉन्स करें, प्राइमर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, बताओ भाई।
बताओ भाई सभी लोग को प्राइमर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है क्या? अब देखो थोड़ा सा और आगे से बढ़ा दो आप, थोड़ा सा आप इसको और आगे बढ़ा दो ना, प्राइमर कॉन्सेप्ट समझ आ ही गया होगा। अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या हुआ आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्राइमर आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या होगा, एक प्राइमर आएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्राइमर आएगा ना, ये आपका प्राइमर आ जाएगा, ठीक। और ये क्या करेगा, प्राइमर ओएच प्रोवाइड करेगा ना, ये प्राइमर क्या करेगा, ओएच प्रोवाइड करेगा ना, ये प्राइमर ओएच प्रोवाइड करेगा। तो अब जितने भी न्यूक्लियोटाइड आएंगे, ध्यान रखिएगा, जितने भी न्यूक्लियोटाइड आएंगे किसके, डीएनए के ना, तो डीएनए के जितने भी न्यूक्लियोटाइड आएंगे ऐसे करके क्या होंगे, जुड़ते जाएंगे ना, ऐसे करके क्या होंगे, जुड़ते जाएंगे ना, ऐसे करके आपका जुड़ते जाएंगे, और फाइनली क्या होगा, ऐसे करके आपका ये स्टैंड बन जाएगा ना, ऐसे करके क्या हो जाएगा, एक स्टैंड बन जाएगा। तो जो लीडिंग स्टैंड है, ध्यान रखिएगा, जो लीडिंग स्टैंड है उस लीडिंग स्टैंड पे क्या हो रहा है, एक ही न्यूक्लियोटाइड आ रहा है ना, एक ही न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, वो न्यूक्लियोटाइड क्या हो रहा है आपका ऐड हो, मतलब एक ही प्राइमर आ रहा है, उस प्राइमर से क्या होगा, ओएच प्रोवाइड कर रहा है। फिर रिमेनिंग जितने न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं वो सब क्या होंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और क्या करेंगे, एक नए डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर देंगे। ऐसे करके यहाँ पे भी होगा, लेकिन जानते क्या है, यहाँ पे देखो मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे आपका सिंथेसाइज स्टार्ट होगा, और दूसरा क्या होगा आपका यहाँ से ना, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग तो इसकी यहाँ से होनी चाहिए, अगर लैगिंग की बात करेंगे तो इसकी हमें यहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए। मतलब क्या होगा, मतलब ये हो जाएगा कि अब जो है जो सिंथेसिस स्टार्ट होगी इसके पास से होगी, इसके पास से। तो जो प्राइमर लगेगा, ध्यान रखिएगा, जो प्राइमर लगेगा ना, जो प्राइमर लगेगा वो, जैसे यहाँ पे प्राइमर लगा ना भाई, आपका देखो ये 3 प्राइम वाला एरिया है ना, 3 प्राइम वाला एरिया है, तो जैसे मान लो ये है ना, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे लगा है ना, यहाँ पे लगा है ना, यहाँ पे लगा है, तो इसका भी तो यहीं पे लगना चाहिए ना, इसका भी तो यहीं पे लगना चाहिए ना, यहीं पे ना, यहीं पे तो प्राइमर लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। तो वैसे करके जो प्राइमर लगेगा वो प्राइमर यहाँ पे लगेगा, ध्यान रखिएगा, जो प्राइमर लगेगा यहाँ पे लगेगा ना, कहाँ पे, यहाँ पे लगेगा, ठीक है, यहाँ पे जो प्राइमर आएगा वो यहाँ पे लगेगा, और ये क्या करेगा, ओएच प्रोवाइड करेगा ना, क्या करेगा, ओएच प्रोवाइड करेगा, ध्यान रखिएगा। तो प्राइमर यहाँ पे लगेगा और क्या कर देगा, ओएच प्रोवाइड कर देगा ना, प्राइमर यहाँ पे लग के क्या कर देगा, यहाँ पे ये ओएच प्रोवाइड कर देगा ना, ऐसे करके आपका क्या होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 प्राइम हो जाएगा ना। तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, जो नया वाला डीएनए सिंथेसाइज होगा वो ऐसे करके सिंथेसाइज होगा ना, ऐसे करके होगा, ठीक है, ऐसे करके ना, इधर क्या हो गया आपका 3 प्राइम हो जाएगा ना, इधर क्या हो जाएगा 3 प्राइम। तो आप देखो यहाँ पे सिंथेसाइज किया, यहाँ पे किया, उसके बाद जानते हैं क्या होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, अब इसको भी सिंथेसाइज करना है, इसको भी सिंथेसाइज करना है, तो फिर क्या हो जाएगा, प्राइमर फिर जो है आपका यहाँ लग जाएगा, मान लो प्राइमर क्या होगा आपका यहाँ पे लग जाएगा ना, यहाँ पे प्राइमर लग जाएगा, यहाँ पे प्राइमर लग जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर स्टैंड को क्या करेगा, ऐसे करके सिंथेसाइज कर देगा ना, ऐसे करके सिंथेसाइज कर देगा, फिर ऐसे करके ये वाला लूप थोड़ा सा और बढ़ेगा, ध्यान रखिए, ये वाला लूप और बढ़ेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो प्राइमर यहाँ पे है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा ना, तो फिर क्या करेगा, ऐसे करके यहाँ सिंथेसाइज कर देगा। तो आप देखिए जो आपका लैगिंग स्टैंड है, लैगिंग स्टैंड में जो आपका प्राइमर की सिंथेसिस हो रही है वो क्या हो रही है, एक से ज्यादा प्राइमर यूज हो रहे हैं। लीडिंग स्टैंड में क्या हो रहा है, एक ही प्राइमर यूज हो रहा है और वो कंटिन्यूअस सिंथेसाइज करते जा रहा है। लैगिंग स्टैंड में क्या हो रहा है, एक से ज्यादा प्राइमर यूज हो रहे हैं और वो क्या हो रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज कर रहे हैं। आप देखिए मतलब एक प्राइमर पहले यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे क्यों लग रहा है, आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ से क्यों नहीं लगा। 3 प्राइम अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे 3 प्राइम यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको यहीं से हमने स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे 3 प्राइम था वही हमने क्या किया, प्राइम में लगा दिया। आप यहाँ पे भी बोल सकते हो कि यहीं से लगा दो आप सीधे प्राइमर और कंटिन्यू आप सिंथेसाइज करो, ऐसे कर सकते हो ना। लेकिन भाई ये तो हमने बनाया है, ये तो हमने जुगाड़ से बनाया है ना, ये 3 प्राइम हमने जुगाड़ से बनाया है, ये एंड थोड़ी था, इसका एंड तो ये था ना 5 प्राइम था, तो जो 5 प्राइम था तो हम वहीं से ना फॉलो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ प्राइमर लगाएंगे और एक्सरसाइज कर देंगे। अब क्या हुआ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे मान लो इसको हम ए दे देना, इसको हम बोल दे ए, फिर बोल दे बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, ऐसे करके ना, ऐसे करके बनता जाएगा। तो उसमें ये पूछा गया था, एक नहीं दो बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताओ ये जो लैगिंग स्टैंड है, लैगिंग स्टैंड का जो पहला फ्रेगमेंट है वो बनेगा कहां से, उसका डायरेक्शन कहां से बनेगा। मान लो हम डी को हटा दो, मान लो डी हटा दो, यहीं से जोड़ लो, तो सी बी ए होगा या ए बी सी होगा, है ना, क्या होगा। मतलब उसमें ये पूछा गया था कि जो लैगिंग स्टैंड है, लैगिंग स्टैंड में जो पहला फ्रेगमेंट बन रहा है ना, जो पहला फ्रेगमेंट बना है डीएनए का, वो सी बी ए होगा या ए बी सी होगा। तो कंफ्यूज हो जाता, ऐसा ऐसा नहीं दिया रहेगा, एबीसी नहीं दिया रहेगा, एबीसी दिया रहेगा तो पहले जान जाएगा अच्छा ये ए वाला यही है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादातर लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ तो लेते हैं लीडिंग लैगिंग लेकिन बात को समझ नहीं पाते हैं। तो जो आपका पहला फ्रेगमेंट होगा ये होगा, ठीक है, जो पहला फ्रेगमेंट होगा वो पहला फ्रेगमेंट ये हो जाएगा ना, पहला फ्रेगमेंट ये हो जाएगा, दूसरा फ्रेगमेंट आपका ये हो जाएगा,
तीसरा फ्रेगमेंट आपका ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लीडिंग, ये क्या हो जाएगा हमारा लीडिंग स्टैंड, और ये क्या हो जाएगा हमारा लैगिंग स्टैंड, है ना, क्या हो जाएगा लैगिंग स्टैंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्या हो जाएगा आपका ये लैगिंग स्टैंड। तो लीडिंग क्या है आपका कंटिन्यूअस हो रहा है, लैगिंग क्या हो रहा है आपका डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। तो लीडिंग आपका कंटिन्यूअस और लैगिंग क्या हो रहा है आपका डिसकंटिन्यूअस, और दोनों को मिला देंगे जिसे हम लोग क्या बोलेंगे सेमी डिसकंटिन्यूअस। और पोलैरिटी देखिए आप लोग, पोलैरिटी फॉलो नहीं हो रही है क्या, आप देखो अगर यहाँ पे हम अगर ये 3 प्राइम है, अगर ये 3 प्राइम है तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 5 प्राइम हो जाएगा ना, इधर क्या हो जाएगा हमारा 5 प्राइम हो जाएगा। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन हो रही है, नहीं हो रही है क्या, इधर भी देखो 5 प्राइम टू 3 हो रहा है, और इधर भी क्या हो रहा है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रहा है। और आप ये भी ध्यान देने वाली बात है, जो लैगिंग स्टैंड होता है, लैगिंग स्टैंड में मोर देन 1 प्राइमरी यूज हो रहा है ना, लीडिंग स्टैंड में ओनली 1 प्राइमरी यूज हो रहा है, और लैगिंग स्टैंड में क्या हो रहा है मोर देन, क्या हो रहा है लैगिंग स्टैंड में क्या हो रहा है, एक मिनट क्लास में है, बात करते हैं, क्लास में है, बात करते हैं, क्लास में है, बात करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये भी देखो, ये भी क्या कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन फॉलो कर रहा है ना, ये भी क्या कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन। देखो भाई इससे सेंसाइज हुआ, ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा, इससे सेंसाइज हुआ तो ये भी क्या हुआ आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में हुआ। तो लैगिंग स्टैंड में क्या हो रहा है मोर देन 1 प्राइमरी यूज हो रहा है ना, और लीडिंग स्टैंड में क्या हो रहा है सिर्फ एक ही प्राइमर यूज हो रहा है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप सभी लोग एक बार रिस्पॉन्स करें, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप सभी लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है, कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप सभी लोग पूछ लीजिएगा, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर इन केस नहीं समझ में आया होगा एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। और अगर समझ में आ गया हो तो आप बताएं, फिर हम लोग क्या करते हैं इसको पीडीएफ ना, जो पीडीएफ अपना है उसको हम क्या करते हैं अच्छे वाले डायग्राम के साथ हम क्या करते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं ना। अच्छा जो डायग्राम है जो सिस्टमेटिक से बना हुआ है उसकी पूरी लैंग्वेज लिखी गई है, उसकी लैंग्वेज को आपको दिखाते, लैंग्वेज आप पढ़ लीजिएगा और डायग्राम आपको दिखा देता हूं। फिर क्या करूंगा एप्लीकेशन पे अपडेट कर दूंगा ना, एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल पे डाल दूंगा, वहां से क्या करेंगे आप सभी लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा। तो पहले आप सभी लोग बात ये बताएं कि क्या सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई है, जो मैंने आपको यहाँ तक बात बताया है ये बात आप सबको समझ में आ गई है क्या। अगर सबको समझ में आ गई हो तो आप सभी लोग एक बार रिस्पॉन्स करें, अगर कहीं कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग चलते हैं आगे वाली बात करते हैं। बताओ भाई सबको क्लियर है सबको क्लियर है, अगर सबको क्लियर हो तो बोले। ठीक है अरे बोल दो भाई, ठीक है ना। चलो अगर सबको यहाँ तक बात क्लियर हो गया है तो अब हम लोग क्या करते हैं पीडीएफ चले, अपने पीडीएफ पे चले ना, ठीक है क्लियर है ना। चलो पीडीएफ पे चलते हैं और जितना मैंने पढ़ाया है ना सब फटाफट रीड कर देते हैं ना, बस आपको आप समझने में टाइम भी लगेगा ना। अब आप जब पीडीएफ है मुझे जरूरत नहीं है, पीडीएफ मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन पीडीएफ तो मैं आपको इसलिए देता हूँ कि भाई आपका नोट्स अच्छे से बन जाए, आपको बढ़िया बढ़िया डायग्राम दिखे। मेरी थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं है ना, मेरी थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं अभी जो बोल रहा हूँ आप सुन ले रहे हो, आपको समझ में आ जा रहा है, लेकिन क्या करोगे आप भूल जाओगे। तो आपको नोट्स इसलिए दे देता हूँ पीडीएफ कि आपको सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझ में आ जाए ना। तो चलिए ठीक है हम लोग पीडीएफ ओपन करते हैं और फटाफट हम लोग क्या करते हैं रीड कर लेते हैं। होपफुली आप सभी लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ओके